साथियों, कमलेश जा टेक्निकल साथी अलार्म सिस्टम क्या है मैं एक बार पुनः स्वागत। आज हम चैप्टर 4 सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम कैसे चुने लेकर उपस्थित। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम चुनने के लिए आसान गाइड हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले तय करें जगह कौन सी है। अगर घर या फ्लैट है तो डोर सेंसर, विंडो सेंसर जरूरी है, मोशन सेंसर जरूरी है, सायरन जरूरी है, मोबाइल अलर्ट जरूरी है। तो इससे होगा क्या, चोरी प्लस सुरक्षा प्लस मानसिक शांति, ये तीनों एक साथ आपको मिल जाएंगे। अब दुकान या शोरूम की बात करें तो वहां लगाना है मोशन सेंसर, शटर मैग्नेट, साउंडर या लाउड सायरन, सीसीटीवी। ये आपके दुकान के लिए सबसे उपयोगी चीज है। रात में चोरी को रोकने के लिए होता है। अगर हम ऑफिस की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, मोशन सेंसर, फायर अलार्म सिस्टम जैसे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर आदि, ये स्टाफ और डेटा दोनों को सुरक्षित करता है। फिर हम फैक्ट्री और गोदाम की बात करें तो फायर अलार्म सिस्टम मैंडेटरी है, गैस लीकेज सेंसर या डिटेक्टर ये मैंडेटरी है, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। इससे होगा क्या, कानूनी सेफ्टी मिलेगी, बड़ा नुकसान में रोकथाम मिलेगा। हॉस्पिटल, स्कूल या होटल के लिए एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का चयन करें, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम का चयन करें, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का चयन करें, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का चयन करें। इससे जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है। अब अगला प्रश्न आता है, हम ये सिस्टम वायर चुने या वायरलेस चुने। तो मैं आपको दोनों में कंपेयर करके बता रहा हूं। वायर्ड सिस्टम जब कभी अस्थाई बिल्डिंग पर हम लगाने की बात करें तो वायर्ड सिस्टम ही लगाना चाहिए। कम फॉल्स अलार्म आता है इसमें, और इंडस्ट्रियल यूज में भी वायर्ड सिस्टम ही यूज करते हैं। और वायरलेस सिस्टम घर या किराए के जगह के लिए हम वायरलेस सिस्टम यूज करते हैं। आसान इंस्टॉलेशन होता है इसका और कम वायरिंग में काम हो जाता है। तो जहां कहीं भी लो लेवल सिक्योरिटी की बात हो या मीडियम लेवल सिक्योरिटी की बात हो तो ऑफ कोर्स आप वहां वायरलेस सिस्टम चुने, और जब कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की बात हो तो वहां केवल वायर्ड ही चुने। अब अगला प्रश्न आता है, सिस्टम लगा दिया, अलर्ट कैसे चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन पर अलर्ट चाहिए, एसएमएस कॉल पर अलर्ट चाहिए, मॉनिटरिंग सेंटर पर चाहिए, जो कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है सीएमएस उसकी बात कर रहा हूं, उस पर अलर्ट चाहिए, या सायरन और लाइट से काम हो जाता है। इन सब चीजों का चयन करना जरूरी है। हम बात करते हैं स्टेप 4 में मिनिमम रिकमेंडेशन क्या है। मिनिमम रिकमेंडेड कॉम्बो इंट्रूडर अलार्म प्लस फायर अलार्म, सीसीटीवी जोड़ दें तो कंप्लीट सिक्योरिटी हो जाता है। सलाह, ये अनुभव के आधार पर सलाह है। जहां जान और संपत्ति दोनों जुड़ी हों वहां सिर्फ एक सिस्टम नहीं, इंटीग्रेटेड अलार्म सिस्टम लगाएं जिससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगा। इसी के साथ चैप्टर 4 समाप्त हुआ। चैप्टर 5 अलार्म सिस्टम को लगाते समय इंटीग्रेटर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।